नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आपको बता दूं कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त मैं महम हलके में हूं। हमारे साथ जो है बलराम सिंह दांगी हैं, जो यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा काफ़ी दिनों से कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार बहन जी। सर, चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है, बिल्कुल बच चुका है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, पूरे हरियाणा की जनता इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि जिस दिन चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वो अपने हरियाणा में इलेक्शन की डेट दे। पूरा हरियाणा के लोग, पूरा हरियाणा की जनता, बड़े बुजुर्ग सारे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। और ये आज तारीख आ गई 1 अक्टूबर। उस दिन आप देखोगे कि सारे लोग एक साथ मिलजुल कर, इस एक किस्म का एक पर्व ही है ये। इस पर्व के उससे भाजपा सरकार को हरियाणा से हटाने का काम करेंगे और कांग्रेस सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रहनुमाई में बनेगी। अच्छा सर, जैसे लोकसभा में महम की जनता ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को काफ़ी प्यार दिया था, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में महम की जनता से आपको उतना प्यार मिलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। अभी आपने देखा, पिछले में आज सातवां दिन है जन आशीर्वाद यात्रा का, तो उसमें मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा, जिस हिसाब की उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों ने पूरा समर्थन मेरे को मिल रहा है। और हम सब जाकर जो बीजेपी की पिछले 10 साल में जो उन्होंने सारे लोगों को वो किया, हिसाब मांग रहे एक किस्म का। जैसे हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा में जाकर हरियाणा मांगे हिसाब का जो एक वो है प्रोग्राम है, उसके तहत वो पूरे हरियाणा में जा रहे हैं। और हम अपने गाँव में जाकर, मैं हल्के में जाकर वो हिसाब बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कितना बुरा हाल कर दिया। और आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, वो क्या क्या काम करेंगे, जो संकल्प है हमारी कांग्रेस पार्टी के, वो करके देंगे। सर, जैसे अभी आपके सामने जो हैं बलराज कुंडू हैं और भाजपा से दावेदार, मतलब उनका नाम सामने आ रहा है राजा अहलावत का, तो कितनी चुनौती मानते हैं आप उनको? देखो, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। हम अपना काम करते हैं, अपना बताते हैं। पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, हम वो काम लोगों को बताएंगे। लोगों ने देख लिया फ़र्क, कितना फ़र्क था। अब आप सबसे पहले जो पानी की समस्या, पिछले 10 साल से पूरे हल्के में इतना बुरा हाल है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है। 10 साल से 45 से 47 दिन में नहर आती है, जो कि हमारे सिंचाई के लिए, और पीने के पानी नहीं है गाँव में, बुरा हाल है। तो और अनेकों प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, किसी प्रकार की कोई कहीं डॉक्टर नहीं है, कई स्कूलों में टीचर नहीं है। तो मतलब अनेकों ऐसी समस्याएं हैं। वही सब आप जो जिनका नाम ले रहे हो, जो कैंडिडेट कह रहे हो कि उनके साथ वो है, मैं नहीं मानता कोई वो है। अब जिस हिसाब से जन आशीर्वाद ये हमारी जो यात्रा है, इसमें जिस हिसाब से जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, उस हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि एक तरफा जिस हिसाब से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को 53,000 प्लस वोटों से जिताया मैम हल्के ने, उसी हिसाब से अपने आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अब जैसे विधानसभा चुनाव हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं सर? अनेकों मुद्दे हैं। बेरोजगारी का है, पानी का है, पीने का पानी का है, खेतों के पानी का है, फ्लडेड वाटर का है। अच्छा, और अन्य स्कूलों में टीचर नहीं, बच्चों को रोजगार नहीं। मतलब कहने का ये है कि सारी समस्याएं तो हैं। जहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने राज में 2014 में हरियाणा को 1 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया था, वो आज आप देखोगे जो बीजेपी की सरकार की एक एजेंसी है, उसने जो सर्वे किया, अब 23 में 24 में नंबर पे कुछ ऐसे जाके अपने उसको वो भेज दिया, इतना नीचे ले जाके हरियाणा को छोड़ दिया। कर्ज कितना था, और अब देखो उससे 7-8 गुना ज़्यादा कर्ज हरियाणा सरकार के ऊपर है। तो मतलब इन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं किया। जो जन सुविधाओं के लिए जो होते हैं काम, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति ये की है। अब सारी जनता इस बात को पहचान चुकी है कि इन बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम तो ये कहेंगे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सर, जैसे आपके पिताजी आनंद सिंह दांगी जो हैं, पिछले 4 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं,
तो आपको लगता है कि उनका आपको इस चुनाव में कोई मतलब फ़ायदा मिलेगा? देखो, माँ बाप का फ़ायदा किसको नहीं मिलता। जी हम इस धरती पे हैं, कोई भी है, हर एक प्रकार के। उन्होंने मैम हल्के के लिए पिछले अपने 45 साल, जी वो 74 साल के हो गए, 45 साल मैम हल्के को उन्होंने अपने पूरा मतलब दिन रात करके दिए हैं, और वो उनका फ़र्ज़ है। जी मैम हल्के के लोगों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारा साथ दिया। अगर मैम हल्के के लोगों का साथ ना होता तो आज हमारा राख भी नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना फ़र्ज़ निभाया है। उन्होंने हज़ारों बच्चों को रोज़गार दिया, 24 घंटे दुख सुख के साथी, नहरों में पानी, और सारे रोड बनवाए, लिंक आपस में गांव सारे करवाए। तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा तो मिलता ही है। बाप को काम करेगा तो उसका फ़ायदा तो बच्चों को मिलता ही है। और वो एक कहने का मतलब ये है, वो सिर्फ एक मेरे पिताजी नहीं है, पूरे हल्के के। वो पूरे हल्के में उन्होंने अपना वो कमाया है, भाई कमाए हैं। उनको भाई आनंद सिंह डांगी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने भाई कमाए हैं, सारे भाईचारा कमाया है। सर आपको भी लोग बोलते हैं। चलो ठीक है, मैं भी पिछले 24 साल से लगातार पूरे हल्के में पूरे भाईचारे को साथ लेकर सुख दुख में, कहीं किसी प्रकार की कोई बात है, रात को किसी भाई का फ़ोन आ जाए तो उठ के जाना उसके साथ काम, कोई किसी को इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पे जाना। तो मतलब ये है, 24 साल से लगातार लोगों के बीच में रहकर हमने भी जैसा बन पड़ा वैसा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोई नहीं, आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमें। बहुत धन्यवाद।